प्रकट। आप सबको जय मसीह की। आप सब आनंदित और मगन हो गए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने हमें 17 जुलाई को पूरे 5 साल हो गए यूट्यूब चैनल पर। मैं उस बड़ी दया अनुग्रह के लिए अपनी परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें इतनी शक्ति सामर्थ्य दी कि हम वचन आप तक पहुँचाते रहे। प्रभु को धन्यवाद करते हैं। और मैं अपनी इंस्टाग्राम फैमिली का भी और व्हाट्सअप फैमिली का, यूट्यूब चैनल फैमिली का भी दिल से धन्यवाद करती हूँ कि इस तरह से हमारे साथ वीडियो में आप बने रहे और आगे भी बने रहें ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा तक लोगों तक पहुँच सके। तो आइए हम आज का जो वचन पढ़ेंगे लूका 16:11। और आज का जो टॉपिक है कि हम अपने धन का किस तरह से उपयोग करें। तो आइए इस वचन को पढ़ता है कोई। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। हालेलुया। अगर हम 10 में पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वही बहुतों में सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में आधर्मी है वह भी बहुतों में आधर्मी है। इसीलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरे तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा। हालेलुया। अगर बारे में देखेंगे, और यदि पराये धन में तुम सच्चे ना ठहरे तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा। तेरे में देखेंगे, कोई दास 2 स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, एक से मिला रहेगा, दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। अगर 14 में देखेंगे तो उसमें लिखा है कि पहले फरीसी जो वो भी लोभी थे और सब बातें सुनकर वे ठट्टे में उड़ाने लगे। जो अच्छी बातें थी वो पता है क्या करते थे, सब बातों को ठट्टे में उड़ाते थे। तो हम टिप्पणियों में वचन में देखेंगे कि किस तरह से लिखा हुआ है। देखेंगे मरकुस 8:36 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। हालेलुया। तो हम इसमें दृष्टांत में देखेंगे कि किस तरह से परमेश्वर का वचन हमें बता दिया है कि परमेश्वर हमें देखता है या ताकता है। यदि हम अपने संसारिक सभी वरदान और धन का बुद्धिमानी से विश्वास योग के साथ उपयोग करते हैं तो वह भी हमें आत्मिक वरदान और धन भी देगा। अगर हम इस जीवन में अपने वरदानों का दुरुपयोग करेंगे तो हमें अपने अगले जीवन में कुछ भी प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे अभी हमने 8:36 में पढ़ा मरकुस में कि यदि अपने प्राणों की लोग बचाना चाहेंगे, वो पता है क्या होगा, अपने प्राणों को बचाने नहीं पाएंगे, क्योंकि वो धन के चक्कर में पता है क्या होगा कि वो सारे जगत को अगर प्राप्त भी कर लेंगे तो भी क्या होगा कि वो अपने प्राणों को की हानि उठाएंगे। तो अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु हमसे वचनों के द्वारा किस तरह से बातचीत करता है। अगर हमने अपने स्वामी को उस संपत्ति का उपयोग करने में विश्वास योग नहीं जिसका हमें लेना देना है, तो हमें खुद हमारी संपत्ति के लिए भरोसा नहीं किया जाएगा। हम स्वर्ग में अपने उस आत्मिक उत्तराधिकार के प्रत्येक अपने विश्वास योग नहीं समझे जाएंगे। परमेश्वर के प्रत्येक विश्वास योग रहना बहुत ज़रूरी है और सभी लोगों के लिए जो एकत्र किए जाते हैं। यदि कोई दूसरे की संपत्ति को गैर जिम्मेदारी के साथ उपयोग में लाता है तो वह अपनी संपत्ति में भी गैर जिम्मेदारी के साथ उपयोग करेगा। इसलिए परमेश्वर उस व्यक्ति को उत्तराधिकार को क्या करेगा, रोक देगा। अगर हम किसी की भी अपनी धन संपत्ति का सही से उपयोग नहीं कर रहे तो दूसरे का कैसे करेंगे। इसीलिए परमेश्वर हमारा लेखा लेगा। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए कि हमें अपने धन का किस तरह से उपयोग करना चाहिए। जब हम अपने धन का सही ढंग से उपयोग करते हैं तो पता है क्या होता है, परमेश्वर हमें आशीषित करता है। और जब हम बेईमानी करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीष नहीं करता, जो हमें आशीष देना चाहता है वो उसे भी रोक देगा। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ सुंदर वचन के लिए। और मैं आपको अपने सारे मसीह लोगों को जो नए विश्वासी हैं और जो पुराने विश्वासी हैं, मैं सभी को कहना चाहती हूँ कि मैंने एक वीडियो देखी थी। उस वीडियो में पता है क्या है कि जब भी कोई अंधभक्त प्रार्थना में घुसता है तो लोगों की बाइबलें छिन जाती हैं। क्यों छिन जाती हैं कि जब आप अपनी बाइबल का सही कुछ छिनवा देते हो तो अपना जीवन छिनवाने में कितना टाइम लगेगा। अगर हम मसीह में हैं तो हमें मजबूत होना बहुत ज़रूरी है, हमारा विश्वास मजबूत होना है। क्योंकि पता है क्या करना है, जब कोई अंधभक्त तुम्हारे पास घुसता है तो उससे कहा है कड़ाई से उसका सामना करना है कि भाई ये बता किसने धर्म परिवर्तन करा दिया, किसने बोला उसको ग्रुप कर सामने ला और हम भी सामने करें। अगर हमने कोई गलत काम करा है तो तू हमें पुलिस पे ले जा। बाइबल को ले जाते हैं थाने में। तो तुम इतने कमज़ोर हो गए कि अपनी बाइबलें छिनवा देते हो, अपने वचन को छिनवा देते हो। वो तो अनपढ़ हैं, जो उन्हें पढ़ना भी नहीं आता कि उसमें क्या लिख रहे हैं, वो वचन को लिख रहे हैं। लेकिन पुलिस वाले तो समझदार हैं, उनको तो समझ आ रहा है कि इसमें क्या लिख रहा है।
बस परमेश्वर का वचन ही तो लिख रहा है, क्योंकि पुलिस वालों को पता है कि ये तो अंधभक्त हैं लोग और ये क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं। अगर उनके पास कोई सबूत होता है तो सबूत के अनुसार वो क्या करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और इन अंधभक्तों के साथ में पता है क्या होता है कि पुलिस भी बेबस हो जाती है। नहीं करो तुम इनके ऊपर कार्रवाई करो। तो मैं तो अपने मसीह विश्वासी लोगों से कहना चाहती हूँ, अगर तुम अपने धर्मशास्त्र की रक्षा नहीं कर पाते तो तुम अपनी रक्षा कैसे करोगे। अपनी बाइबल को अंधभक्तों को हाथ मत लगाने दो, क्योंकि वचन में लिखा है कि अपने मोती सुअरों के आगे मत डालो। तो तुम्हें अपने मोतियों को तुम तो उसका पूरा अपने उनके हाथों में दे देते हो। जब भी तुम्हें कोई अंधभक्त आ रहा है तो तुम पहले अपनी बाइबल की सुरक्षा करो कि मैं अपनी बाइबल नहीं दूंगा। मैं तेरी गीता को हाथ लगाने जाता हूँ, जब मैं तेरी रामायण को हाथ लगाने जाता हूँ, जब मैं तेरे मंदिर में जाकर कोई लड़ाई झगड़ा करते हैं हम उसको बोलना है। अगर हम नहीं बोलेंगे नहीं तो वो तो आए दिन हमारे पता है क्या करेंगे, हमारे साथ यही गंदा उपयोग करते रहेंगे। अगर हम साइस बन जाएं, अगर हमें परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य का आत्मा दिया है, तो उस सामर्थ्य के आत्मा को हम सही ढंग से इस्तेमाल कर सके। अगर तुम्हारी गलती नहीं है तो उनको सबका सामना करो। क्यों तुम्हारे सामान को तोड़ देते हैं वो? तुम्हें देखना चाहिए कि नहीं भैया तू मेरे सामान को क्यों तोड़ रहा है, पहले तुझे बता किसका धर्म परिवर्तन करा दिया हमने। उसे सामने लेकर आ और चल थाने में, तू भी चल मैं भी चल लिया हूँ और उसको भी लेकर आ जो हमारा नाम बदनाम कर रहा है। क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक ही मुद्दा है, धर्म परिवर्तन। अरे जो बलात्कार कर रहे हैं, जो मंदिरों में बलात्कार कर रहे हैं, उन पंडितों को तो पकड़ के चले कर दो पुलिस के हवाले। नहीं, उनको नहीं करेंगे क्योंकि वो उनके अंधभक्त हैं। क्योंकि सच्चाई को पता है क्या करते हैं, बुराई में डालना चाहते हैं कि सच्चाई को पता है क्या करना, दबा दें। तो सच्चाई दबने वाली नहीं है। यीशु मसीह ने कही मार्ग और सत्य जीवन मैं ही हूँ और उसका वचन ना कभी रुका और ना रुकेगा। उन अंधभक्त बाबाओं के पास नहीं जाते, वो लड़कियों के साथ बलात्कार करते हैं, क्योंकि उनके पास नहीं जाएंगे धर्म के ठेकेदार। अगर तुम धर्म के ठेकेदार बनते हो तो पहले अपने धर्म में जाओ कि तुमने इसके साथ बलात्कार क्यों करा, क्यों वीडियो वायरल हो रही है। क्योंकि हम भी वीडियो देखते हैं ऐसी यूट्यूब पर। अगर तुम हमें बदनाम करना चाहते हो धर्म के पीछे, तो हम तो चाहते हैं कि तुम हमारे क्या कर रहे हो, यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हो, ताकि लोग देखें कि पता है क्या है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। अरे देखो मसीह के लोगों को कैसे मारते हैं, प्रार्थना करते हुए को मारते हैं। अब हिंदू लोग पता है क्या है, समझ चुके हैं तुम्हारी अंधभक्ति को, तो वो अब तुम्हारे बहकाए में आने वाले नहीं हैं। क्योंकि सभी हिंदू लोग अंधभक्त नहीं हैं, वो कुछ समझदार भी लोग हैं, उन्हें भी पता है कि हमारे मंदिरों में क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, वीडियो सब देख लेते हैं। तो मैं अपने परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा मतलब है सिर्फ अंधभक्तों के लिए प्रार्थना करना। अंधभक्तों को प्रभु बुद्धि और समझ दे। हम नहीं चाहते कि हमारे परमेश्वर का बना हुआ कोई भी मनुष्य क्या हो, नाश हो, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने स्वरूप में बनाया है। तो इसलिए हमारा काम है समझाना। तो हम नहीं चाह रहे कि अगर जो उन्हें पीछे से जो भेजता है ना, वो पहले अपने बेटे को भेजे ना लड़ाई कराने के लिए कि तू जा मसीहों में घुस जाके, बस थोड़े चंद पैसों के लिए पता है क्या करते हैं, दूसरों को परमेश्वर के हाथ में पड़वा देते हैं ताकि उनके घरों में परेशानी आ जाए। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ कि कोई भी मेरी मसीह भाई बहनों से सबसे यही रिक्वेस्ट है कि अपनी बाइबल अंधभक्तों के हाथ में ना दो। मुझे बहुत गुस्सा आता है जब मैं बाइबल को उनके हाथ में देखती हूँ, और बस मेरा मकसद उनके लिए यही है कि मैं उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना करूँ तो प्रभु ऐसे लोगों को बुद्धि दे। तो आइए हम सब प्रार्थना करते, तुम भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया। प्यारे प्रभु परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए खुदावन कि आपने हमें ये सुंदर वचन देकर आशीषित किया। खुदावन को किस तरह से अपने धन का उपयोग करें। प्यारे पिता परमेश्वर, अगर हम अपने धन में सच्चे नहीं हैं तो दूसरे के में हम कैसे सच्चे हो जाएंगे। मेरे जब परमेश्वर, मैं हर एक उन जन के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मसीह लोगों को सता रहे हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी समझ बुद्धि दीजिए। प्यारे पिता परमेश्वर, आप उनके परिवारों की भी रक्षा करें पिता, तो वो किसी के कहने में जाकर प्यारे पिता परमेश्वर किसी पर झूठा इल्ज़ाम ना लगाए कि पुलिस भी बेबस हो जाए उनके आगे। मेरी जब परमेश्वर, मैं आपसे विनती करती हूँ अपने देश के हर एक जन के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो देश में काम कर रहे हैं खुदावन, आप उनकी सहायता मदद करें। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सीएम के लिए, सारी शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदावन, सबके जीवन में आप कार्य करें, उनको देश चलाने में आप उनकी सहायता मदद करें। हमारे देश को हर बुराई से बचा संभाल कर रखना पिता। जो बॉर्डर पे सेना खड़ी है पिताजी, हर एक परिवार के लिए, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें भी अपनी सुरक्षा देना मेरे खुदावन। हम सारे मसीह विश्वासी लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने देश के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन। आप सबकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने भी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग रोगी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी आप चंगाई देना मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती प्यारे पिता परमेश्वर
कि मैं जो लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं, जो हमारी वीडियो से जुड़े हुए लोग हैं पिता, मैं हर एक जन के लिए यही प्रार्थना करती हूँ खुदावन उन्हें बड़ी आशीष बरकत देना कि वो पिता तेरा वचन को आगे तक वो पहुँचा सके, कि आपके नाम को महिमा मिले, आपके नाम को आदर मिले पिता। ना आपका काम कभी रुका है ना रुकेगा प्यारे पिता परमेश्वर। मसीहत आगे बढ़ती चली जाएगी, जो हमारा विश्वास और हमारा भरोसा है खुदावन कि हमारे पास प्रार्थना करना जो व्यर्थ न जाए, एक आशीष बनकर उभरे मेरे खुदावन। और हम आपसे क्या मांगे पिता, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हो। आपने हमें पूरे 5 साल संभाला, तो जुलाई से लेकर अभी तक प्यारे पिता परमेश्वर, हम आगे की भी सारी चिंता फिक्र बोझ आपके ऊपर डालते पिता। हम सारा आदर महिमा आपको देते खुदावन। हम जो भी मांगते हैं यीशु नासरी के नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बताइए से आशीष दे।